मेजर अपडेट है प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। काफी लोग जो है वो ये सवाल पूछते रहते हैं, जी हमने कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई की, कैनेडियन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन और इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस बनाते रहते हैं। आज की वीडियो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है। आईआरसीसी के प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से हम बात करने वाले हैं और एक बड़ी मेजर अपडेट है प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। काफ़ी लोग जो है वो ये सवाल पूछते रहते हैं, जी हमने कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई की, कैनेडियन पीआर अप्लाई की है, विजिटर वीज़ा डाला है पेरेंट्स का, या हमने सिटीजनशिप अप्लाई की है, सो इसमें कितना टाइम लगेगा, ये कितने टाइम का प्रोसेस है। सो क्योंकि होता है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल एक फैमिली मेम्बर है, उन्होंने अप्लाई किया, उनकी पहले आ गया वीज़ा और एक दूसरी फैमिली मेम्बर का नहीं आया, राइट। सो लोग जो है वो फिर कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि भाई उनकी जल्दी कैसे हो गया, मेरा इतना टाइम क्यों लग रहा है। सो थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम को समझना बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो में हम आज जो प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से मेजर अपडेट है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और वैसे तो ओवरऑल सिग्निफिकेंटली जो है वो गवर्नमेंट ने इस पे प्रोसेसिंग टाइम पे बहुत काम किया है, और सिटीजनशिप एप्लीकेशन हो गई, विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन हो गई, तो काफ़ी टाइम फ्रेम जो है वो रिड्यूस हुआ है। आज हम आपको थोड़ा बताने वाले हैं किस तरीके से जो है वो आप अपनी एप्लीकेशंस को या प्रोसेसिंग टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं। जब आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन सेंड करते हैं गवर्नमेंट को या आरसीसी को, वहाँ से जो है प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। अब बेस्ड ऑन आप दुनिया में कहाँ मौजूद है, राइट, क्योंकि हर जगह पे जो है वो कनाडा में वीज़ा सेंटर्स अलग हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर आप हैं तो वहाँ से यूजली अबू धाबी जाते हैं विजिटर वीज़ा के केसेस, राइट। सो डिपेंड करता है आप कहाँ मौजूद है, प्रोसेसिंग टाइम विल वेरी, राइट। पर इस टूल के थ्रू या इस लिंक के थ्रू या इस इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके थ्रू आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या प्रोसेसिंग टाइम है। इसके साथ साथ आपको नई अपडेट जो है प्रोसेसिंग टाइम के साथ वो शेयर करते हैं। सो मेक श्योर करें इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा जी, आईआरसीसी की इमिग्रेशन के बारे से मेन वेबसाइट है, हाउ आर प्रोसेसिंग टाइम कैलकुलेटेड। सो होता इस तरीके से जी, अब तक आपने अगर ये टूल यूज किया है तो इसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप टाइम का एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। सो जो नई अपडेट है, पहले क्या होता रहा है कि जी जो हिस्टोरिकल डेटा होता था, राइट। सो फॉर एग्जांपल आप पिछले 6 महीने में जितनी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई, आम, उसका जो 80%, राइट, कितना टाइम लगा 80% एप्लीकेशन कंप्लीट करने को, उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो ये जो टूल है वो टाइम फ्रेम को एस्टिमेट करता था, ठीक है जी। और टाइम फ्रेम स्टार्ट कहाँ से होता था? योर प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट द डे आईआरसीसी रिसीव योर कंप्लीट एप्लीकेशन एंड एंड्स व्हेन वी मेक अ डिसीजन ऑन इट, राइट। सो प्रीवियसली ज्यादातर जितना भी एप्लीकेशन प्रोसेस होती थी, जितना भी टाइम उनको लगता था, राइट, वो मेनली हिस्टोरिकल डेटा को यूज करते थे। अब जो नई अपडेट है एज ऑफ मई 2024, सम टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, तो सारी एप्लीकेशंस के लिए ये प्रोसेस ये changes नहीं है। Sometimes the application switch to forward looking expected processing time. So historical से कुछ applications के लिए forward looking expected processing time, इसका मतलब क्या है जी? वो ये मतलब है कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इनको रिसीव हुई हैं, उसकी बेसिस के ऊपर ये एस्टिमेट करेंगे द अमाउंट वी एक्सपेक्ट टू प्रोसेस एवरी मंथ, ठीक है जी। सो मतलब वही बात है, मेनली जो टूल है वो बताएगा इन खास तौर पे इन स्पेसिफिक क्लासेस के लिए ये कैटेगरीज है वीजा की। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लास है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास हो गई, जो एक्सप्रेस एंट्री की एक क्लास है, प्रोविंशियल नॉमिनी पीएनपीज हो गए, एक्सप्रेस एंट्री, नॉन एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल वर्कर एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है जी, क्यूबैक skilled worker, spouse or common law partner living inside or outside Canada, parents or grandparents, citizenship grants, ठीक है जी। सो ये इस टाइप की जो एप्लीकेशंस होंगी, इसको जो टूल हम यूज करेंगे वो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेसिंग टाइम की बेस के ऊपर हमें एस्टिमेट करेगा, राइट। सो और वो सारी एस्टिमेशन होंगी फ्यूचर बेसिस के ऊपर कि भाई हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस है और यूजली कितना टाइम लग रहा है एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने एवरी मंथ, राइट, उसकी बेसिस के ऊपर टाइम फ्रेम चलेगा, राइट। सो ये थोड़ी सी चीज थी समझने की, ये एक नई अपडेट है जिसको मैं बता रहा था आपको पहले अर्लियर इन दिस वीडियो कि भाई फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इन एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाएगा एस्टिमेट करने के लिए, राइट। अच्छा, अब ये 80% एप्लीकेशन जो हम टाइम टूल यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम विजिटर वीजा की बात करें, राइट, सो विजिटर वीजा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, लेट्स से पाकिस्तान, राइट। सो ये जी दिखा रहा है इस वक्त का एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम 45 डेज, ठीक है जी। सो 45 डेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स, राइट। पहले ये टाइम फ्रेम 6 6 8 8 9 9 महीने तक रहा है, तो जैसे मैंने पहले बताया गवर्नमेंट ने बड़ा इस पे काम किया और इनको इस टाइम फ्रेम को रिड्यूस किया है। और टाइम फ्रेम हमेशा वहां से स्टार्ट होता है जहां से आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन मिलती है, और वहां एंड होता है जहां पर गवर्नमेंट आईआरसीसी जो है वो डिसीजन देती है, राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है, काफी लोग जो है ना वो बड़ा परेशान होते हैं कि भाई मैंने विजिटर वीजा फाइल किया अपने पेरेंट्स का,
और उसमें 7-8 मंथ्स लग गए, राइट? अदरवाइज मेरे फ्रेंड ने फाइल किया, उसका 6 वीक्स में आ गया या 2 मंथ्स में आ गया, राइट? सो भाई देखिए, हर एप्लीकेशन की जो नेचर है ना वो डिफरेंट है, राइट? भले वो क्लास सेम है, बट फॉर सम रीजन आपकी एप्लीकेशन अगर रिव्यू में जाती है और जहां पर कोई एडिशनल रिव्यू रिक्वायर्ड है, जहां पर उनको मजीद टाइम चाहिए, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ एप्लीकेशन है, कोई कॉम्प्लेक्स उसमें ऐसा टास्क है जो उन्होंने कंप्लीट करना है, सो ऑफ कोर्स वहां से जो है ना प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकते हैं। और सम टाइम जो है फिर वो बैकलॉग में चले जाता है, बड़ा लंबा एक प्रोसेस में चले जाता है, राइट? सो अगर आप फाइल कर रहे हैं, जल्दी हो रहा है, कोई और फाइल कर रहा है उसको टाइम लग रहा है, या आपको जल्दी हो रहा है उनको टाइम लग रहा है, सो नथिंग कैन बी सेड। ठीक है जी, क्योंकि ये आपको नहीं पता जब आपके एप्लीकेशन के सिस्टम में इनपुट होती है या एंटर आप जैसे फाइनल प्रोसेस करते हैं एप्लीकेशन को, राइट? सो उस पर अगर कोई एक्स्ट्रा रिव्यू है, कोई एडिशनल रिव्यू रिक्वायर्ड है, so that can, of course, that can जो है ना वो that can increase the processing time for that application, right? So this will all vary, so इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। Usually 80% of the applications जो है वो इस कैलकुलेटर के बेस पे प्रोसेस हो जाती हैं, एंड ये टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। लास्ट अपडेट फॉर एग्जांपल 30th of July, दैट वाज डे बिफोर यस्टरडे। सो अगेन इट ऑल वेरीज, राइट? बट आपको इससे एक एस्टिमेशन मिल सकती है कि भाई हमारी प्रोसेसिंग टाइम में या हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस होने में इतना टाइम लगेगा। इसके साथ साथ जी आप अपने एप्लीकेशन को जो है वो ट्रैकर के थ्रू, जो आपका पोर्टल है उसके थ्रू भी आप ट्रैक कर सकते हैं, राइट? वहां से भी आपको अपडेट के हवाले से आइडिया होता रहेगा कि भाई अब प्रोसेस एप्लीकेशन का कहाँ तक पहुंचा है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? सो ये थोड़ी सी चीज थी समझाने की, क्योंकि काफी लोग जो है मैंने देखा है वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। और इसके अलावा जी आप लोग जो है वो ऑनलाइन डिफरेंट फॉरम्स हैं, उसमें पेजेस बने हुए होते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम के बारे से आइडिया हो जाएगा, राइट? अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज माय एप्लीकेशन, व्हाई इज माय एप्लीकेशन कंसिडर्ड कॉम्प्लेक्स और नॉन रूटीन, एंड व्हाट डज दैट मीन फॉर मी? ओके, सो वी कंसिडर your application complex and non-routine if some part of application need extra review or processing on our part. So ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि समटाइम जो है वो एप्लीकेशन जो है वो बड़ी टाइम ले लेती हैं। यूजली जो प्रोसेसिंग टाइम दिखा रहा होता है उससे काफी आगे चले जाता है, राइट? सो अब उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिटीजनशिप की एप्लीकेशन की बात करें, आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई नेम चेंज किया है, जेंडर चेंज हुआ है, डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई है, राइट? सो या इंटरव्यू को मिस किया है या टेस्ट फेल किया है, तो ऑफ कोर्स ये चीजें जो है प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज कर देती हैं और उसमें चीजें डिले हो जाती हैं, राइट? अब परमानेंट रेसिडेंस की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, अगर आपसे कोई मजीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट किए गए हैं, राइट? अगर आपको कोई डिपेंडेंट 18 हो गया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है, सो दीज आर सम काइंड ऑफ रीजंस टू जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कौन सी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स या नॉन रूटीन नेचर में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? तीसरी चीज जो होती है जी, टेम्पररी रेसिडेंट क्लास की बात कर लें, विजिटर वीजा, स्टूडेंट परमिट, वर्क परमिट एंड ऑल दैट। सो वी आर वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट आ जाती हैं। send us unclear copies of your document, you have a medical condition. So डिपेंड करता है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिमिनलिटी कोई ऐसा कोई फ्लैग कर देता है उनके सिस्टम में, जहां पर कोई एडमिसिबिलिटी के हवाले से कोई इशू आ जाता है, देन ऑफ कोर्स देयर इज मोर टाइम रिक्वायर्ड, राइट? सो डिपेंड करता है किस आपकी एप्लीकेशन की नेचर क्या है। इसके साथ साथ कोई ऐसी चीज है जो फ्लैग कर रही है उनके सिस्टम में, वो सारी चीजें जो है वो टाइम प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ा सकती हैं। सो जी, ये सारी वीडियो थी और आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। Yes, well, thank you very much for watching this video. I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो रिगार्डिंग प्रोसेसिंग टाइम, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। फिर मेरी कोशिश मेरी होगी मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।